जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आवेशित कण की लंबवत विद्युत क्षेत्र में जो गति होती है उसमें उसका पथ कैसा होता है, उसका विस्थापन कितना होगा, उसका त्वरण कितना होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सिद्धांत हम कहाँ में लेंगे? CRO में। ठीक है, पढ़ने के लिए देखिए, जैसे हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो प्लेटें लेते हैं। एक प्लेट प्लस प्लेट, यानी ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट। दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है हमने कह दिया कितनी है, स्मॉल डी। ठीक है, प्लेट की जो लंबाई है, दोनों प्लेटों की जो लंबाई, ये भी स्मॉल एल की और ये भी स्मॉल एल लंबाई की है। अब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है वो कैसा उत्पन्न किया गया है? एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। जैसे हमने कह दिया कि ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये वाली होगी। और हम यहाँ पे जो बल्लेखाएं दिखाएंगे वो एक दूसरे के समांतर दिखाएंगे और बराबर दिखाएंगे। ठीक है, बराबर जो रेखाएं होंगी वो हमें क्या बताएगी कि विद्युत क्षेत्र कैसा है? समरूप विद्युत क्षेत्र है, या फिर हम ये कहते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जो विभवांतर लगाया जाता है वो विभवांतर हमने कह दिया कितना है? कैपिटल V है। ठीक है, विभवांतर जो हमने लगाया है वो कितना है? कैपिटल V है। अब इसमें यहाँ पे एक हमने आगे एक पर्दा लगा दिया। ठीक है, पर्दे का नाम हमने दे दिया कोई AB पर्दा। इस पर्दे पर जाकर कण टकराएगा। ठीक है, अंत में पर्दे पर जाकर कण टकराएगा। इन प्लेटों से निकलने के बाद में कण पर कोई बल काम नहीं करेगा। विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है E बराबर हम क्या लिखते हैं? E क्या होता है? एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे F बराबर क्या लिखा जाएगा? QE लिखा जाएगा। तो आवेशित कण पर बल कितना लगता है? F बराबर QE लगता है। अगर धनावेशित कण है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, और ऋणावेशित कण है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। ठीक है, अब हमने कहा कि ये दोनों प्लेटों के मध्य हमने एक लाइन दिखाई, ये दोनों प्लेटों के मध्य एक लाइन है। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। ये लाइन एक्स अक्ष के अनुदिश है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ है। कौन सी दिशा में? वाई दिशा में है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कौन सी दिशा में? वाई दिशा में है। और कण एक कण Vx वेलोसिटी से प्रवेश करता है विद्युत क्षेत्र में, लंबवत विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर वाली, और कण जो प्रवेश कर रहा हो एक्स अक्ष के अनुदिश प्रवेश कर रहा है। तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है और कण जिस दिशा से प्रवेश कर रहा है उन दोनों के मध्य जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र वेग के क्या है? लंबवत है। ठीक है, तो अब ये कण क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करेगा, और ये कण है कैसा? पॉजिटिव है, धनावेशित कण है। धनावेशित कण जब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो पॉजिटिव के कारण ये धनावेशित क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बीच में बल कितना लग रहा है? F बराबर Q लग रहा है धनावेशित कण पर। तो इस बल के कारण ये जो धनावेशित कण होगा ऊपर की तरफ गति करने लग जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इसकी जो गति होगी, ये प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद में इसकी जो गति होगी वो धीरे धीरे ऐसे करता हुआ ऐसे इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना होता है कि इसकी जो प्रारंभिक दिशा थी उससे वो कितना ऊपर की तरफ विस्थापित हुआ। तो हमने कह दिया ये कितना विस्थापित हुआ? स्मॉल y विस्थापित हुआ। ठीक है, स्मॉल y विस्थापित हुआ। एक तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना होता है? स्मॉल y ज्ञात करना होता है। एक इन प्लेटों से निकलने के बाद में जो ये कण होगा वो इसी रेखा के अनुदिश आगे जाने के बाद में इस पर्दे पर गिरेगा। ठीक है, क्योंकि आगे जाने के बाद में ये और विक्षेपित नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है वो काम नहीं करेगा। तो जब ये प्लेट से निकलेगा जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा के अनुदिश, यानी उस स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करता हुआ आगे चला जाएगा, और आगे जाने के बाद में कहाँ पे गिरेगा? इस पर्दे पर गिरेगा। ठीक है, इस रेखा को अगर हम पीछे की तरफ देखें, इस रेखा को हम पीछे की तरफ मिलाएं तो ये कितना विक्षेपित हुआ है, यानी कितने कोण से इस तरफ चला गया, वो कोण भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दो बातें ज्ञात करनी है। एक तो स्मॉल y कितना विस्थापित हुआ, ठीक है, और कितने कोण से विस्थापित हुआ वो हमें ज्ञात करना है।
ठीक है। हम ये दो बातें निकालना चाहते हैं। थीटा और वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कण को दो गतियों के अनुदिश देखते हैं। जैसे हम ये करेंगे, कण एक्स दिशा में गति कर रहा है और वाई दिशा में भी गति कर रहा है। ठीक है, एक्स दिशा में अगर हम इसका प्रारंभिक वेग देखें, यानी हमने कह दिया यू एक्स कितना होगा, वी एक्स से हमने दिखाया है। ठीक है, और इसका त्वरण एक्स दिशा में, त्वरण एक्स दिशा में कितना होगा, ए एक्स बराबर 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आवेशित कण जो होता है उस पर बल कौन सी दिशा में लग रहा है, वाई दिशा में लग रहा है। ठीक है, वाई दिशा में बल लग रहा है, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र ई वाई के कारण। वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र हमने दिखा दिया ई वाई, इसके कारण जो बल लग रहा है कितना, एफ बराबर क्यू ई। इस बल के कारण ये जो कण होगा उस पर बल ऊपर की तरफ लग रहा है। इस बल के कारण कण जो होगा त्वरित ऊपर की तरफ होगा। एक्स दिशा में त्वरण 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स दिशा में जो वेग है, यानी कण की जो गति होती है, उसको लंबवत जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्रभावित नहीं करता, उसको वो ही बल प्रभावित करेगा, उसको वो ही बल प्रभावित करेगा जो कण के वेग की दिशा में हो, यानी उसकी गति की दिशा में और गति की विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है उसको वो ही बल प्रभावित करेगा, उसके लंबवत लगने वाला बल प्रभावित नहीं करेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि एक कण ऐसे गति कर रहा है, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ये वाली जो गति है, यानी एक्स एक्स के अनुदिश होने वाली जो गति है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित नहीं करेगा, उसके कारण इसकी गति में कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बल जो लग रहा है वो वाई दिशा में लग रहा है, इसलिए उसकी एक्स वाली जो एक्स एक्स के अनुदिश होने वाली जो गति है उसको ये बल प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका वेग लगातार क्या रहना है, यानी वी एक्स जो रहना है वो क्या रहना है, नियत रहना है। वी एक्स अगर नियत होगा तो एक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और एक्स दिशा में अगर हम इसका विस्थापन देखें, एक्स दिशा में कितना विस्थापित हो रहा है, स्मॉल है। ठीक है, अगर हम विस्थापन देखें तो ये दूसरा गति का दूसरा समीकरण हम काम में लें, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ये समीकरण अगर हम काम में लें तो एस की जगह हम क्या लिखें, स्मॉल है, एस की जगह स्मॉल है बराबर प्रारंभिक वेग यू कितना, वी एक्स टी। ठीक है, ए एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा तो एक्स का मान कितना है, 0 है, तो आगे वाली टर्म 0 जाएगी। यहाँ पे एल बराबर क्या बचा, वी एक्स टी। इससे t बराबर हम क्या लिखेंगे, L अपॉन वी एक्स लिखेंगे। तो एक्स एक्स के अनुदिश जो स्मॉल l दूरी है वो तय करने में कण को कितना समय लगेगा, L अपॉन वी एक्स लगेगा, और इतना ही समय y दिशा में ऊपर जाने में इसको लगेगा, यानी स्मॉल y जो विस्थापन है वो भी तय करने में इसको कितना समय लगेगा, स्मॉल l अपॉन वी एक्स लगेगा, क्योंकि जितना ये x दिशा में चल रहा है उतना ये y दिशा में ऊपर की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, अगर हम y दिशा में देखें तो इसका प्रारंभिक वेग u y ये तो क्या है, 0 है। ठीक है, प्रारंभिक इसका वेग कौन सी दिशा में, x दिशा में है, तो इसका प्रारंभिक वेग y दिशा में कितना है, 0 है। इसका त्वरण देखें ऊपर की तरफ तो हमने कह दिया कितना है, ay है। ठीक है, त्वरण ऊपर की तरफ कितना है, ay है। इस समय कितना लगना है, उतना ही लगना है। विस्थापित कितना होगा ऊपर की तरफ, तो स्मॉल y, s की जगह हमने क्या ले लिया, स्मॉल y। ठीक है, स्मॉल y, u x कितना है, यू वाई कितना है, 0 है, यानी y दिशा में कण का प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 1/2 a वाई टी स्क्वायर, तो 1/2 a वाई टी स्क्वायर। ठीक है, a वाई यहाँ पे कितना होगा, त्वरण क्या होता है, बल बट्टे द्रव्यमान, बल कितना लग रहा है, क्यू ई वाई अपॉन स्मॉल है। ठीक है, बल कितना लग रहा है, क्यू ई वाई यानी y दिशा में विद्युत क्षेत्र बट्टे स्मॉल है, तो ये इतना हमारे पास क्या है, त्वरण है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे रखें ये मान 1/2 a वाई टी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर हम मान रखें तो स्मॉल y बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 a वाई का मान कितना है, क्यू ई वाई अपॉन में स्मॉल m और टी स्क्वायर। ठीक है, तो y दिशा में विस्थापन स्मॉल y का मान कितना आ जाता है, स्मॉल y का मान कितना आ जाता है, 1/2 क्यू ई वाई बट्टे स्मॉल m टी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो एक तो सूत्र हमने स्मॉल y का निकाल लिया, दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, थीटा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों प्लेटों का मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से पर्दे के बीच की जो दूरी है हमने कह दी कितनी है, कैपिटल L है। ठीक है, कैपिटल L है। ये टोटल दूरी कितनी है, स्मॉल l है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, इसको मैं ऐसे दिखा दें, ये जो दूरी होगी कितनी होगी, स्मॉल l/2 होगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, इसको हम कोई नाम दे रहे हैं, ये O पॉइंट है, इसको हम A कह दें। ठीक है, O पॉइंट है, और यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लें C, और यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लें D। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लें E, हम नहीं ले सकते, F नहीं ले सकते, यहाँ पे हमने कह दिया Q है। ठीक है, तो
डी से लेके ओ तक की जो दूरी है वो कितनी है, कैपिटल एल है, और डी से लेके सी तक की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल एल बाई 2 है। ठीक है, सी क्यू कितनी है, स्मॉल वाई है। अब हमें ये थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, थीटा ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, त्रिभुज ले लें, कौन सा, थीटा ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज ले लें डी ओ ए, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, हम त्रिभुज ले लें डी ओ ए, त्रिभुज डी ओ ए। एक मिनट, पहले हम कैपिटल वाई निकाल लें। कैपिटल वाई क्या है, इस मध्य बिंदु से पर्दे पर ये पर्दे पर जो पहुंचा तो एक पॉइंट पे पहुंचा है, तो ये जो कैपिटल वाई है ये कितनी होगी वो भी हमें ज्ञात करना होता है। इसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, इस पर्दे के मध्य बिंदु ओ से ऊपर की तरफ कितनी ऊपर की तरफ पहुंचा है, कितना विस्थापित हुआ है, वो कैपिटल वाई से दिखा रहे हैं। ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई है। कैपिटल वाई कितना होगा वो भी हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम यहाँ पे दो त्रिभुज लेते हैं, कौन से, त्रिभुज डी क्यू सी। ठीक है, त्रिभुज डी क्यू सी, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं डी ए ओ, त्रिभुज डी ए ओ। दोनों त्रिभुजों को हम इनकी ज्यामिति से अगर हम देखें तो ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं, क्योंकि दोनों में कोण थीटा सेम है। एक कोण 90 डिग्री का होगा वो सेम होगा। ठीक है, एक 90 डिग्री का, तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। दो समरूप अगर त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजों के अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज डी ए ओ जो है, कैपिटल वाई की संगत कोण है स्मॉल वाई है। ठीक है, और कैपिटल एल की संगत कोण है स्मॉल एल बाई 2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई, कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई बराबर कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, या इसमें दो ऊपर चला जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कैपिटल एल अपॉन में स्मॉल एल। ठीक है, हमें क्या याद करना है, कैपिटल वाई याद करना है। कैपिटल वाई याद करना है तो कैपिटल वाई बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा 2 कैपिटल एल स्मॉल वाई अपॉन में क्या लिखा जाएगा, स्मॉल एल। वाई का ये मान रखें हम यहाँ पर, ये वाला जो मान है ये मान रखें, तो स्मॉल वाई का मान हम कितना रखेंगे, 2 कैपिटल एल स्मॉल वाई का मान 1/2 क्यू बाई एम। ठीक है, और यहाँ पे टी बाई टी स्क्वायर, और अपॉन में स्मॉल एल और साथ में ये वाला। ठीक है, अब स्मॉल टी का ये वाला मान हम यहाँ पे रखें, स्मॉल टी का यहाँ पे मान रखें, हम क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई बराबर हम लिखेंगे, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैपिटल एल क्यू बाई एल स्मॉल एम। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है ई बाई टी स्क्वायर, टी का ये वाला मान, तो एल स्क्वायर अपॉन में हम क्या लिखेंगे, वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ई वाई का हम अगर सूत्र लिखना चाहें तो ई वाई का हम क्या लिखते हैं, विभवांतर के पद में ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन डी होता है। दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, ई यानी विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र जो होता है वो घटता है। ठीक है, अब ई वाई का मान है, यानी अगर हम यहाँ पे ई वाई लेते हैं तो ई वाई बराबर हम क्या लिखेंगे, वी अपॉन डी। ई वाई का अगर ये मान रखें यहाँ पर, ई वाई का अगर हम ये मान रखें तो इसमें देखिए कैपिटल वाई बराबर हमारे पास आ जाता है कैपिटल एल क्यू, ई वाई का मान कितना रखेंगे, वी अपॉन डी। ठीक है, एक एल से एल कैंसिल हो गया तो ऊपर एल बच गया, तो एल अपॉन में क्या आ जाता है, वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बटे में क्या है, स्मॉल एम और साथ में। ठीक है, तो कैपिटल वाई का हमारे पास ये सूत्र आ जाता है, पर्दे के मध्य बिंदु से वो कितना विस्थापित हुआ कैपिटल वाई, वो जो हम यहाँ पे ये वाला प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब साथ में हमें ये कोण निकालना आता है, कितने कोण से विस्थापित हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे त्रिभुज ले लें, त्रिभुज कौन सा ले लें, डी ओ ए त्रिभुज लें। डी ओ ए त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, लंब है और आधार है। ठीक है, लंब आधार है तो यहाँ पे हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखते हैं। लंब कितना है, कैपिटल वाई, आधार कितना है, कैपिटल एल। त्रिभुज हम पूरा ले रहे हैं डी ओ ए। ठीक है, कैपिटल वाई कौन, कैपिटल एल। कैपिटल वाई का ये मान अगर हम यहाँ पे रखें हैं तो टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, कैपिटल एल स्मॉल क्यू, और यहाँ पे कैपिटल वी स्मॉल एल अपॉन में एम डी वी एक्स स्क्वायर। तो कैपिटल एल और साथ में कैपिटल एल से कैपिटल एल कैंसिल होगा तो टेन थीटा का सूत्र आ जाता है क्यू, इसको हम ऐसा लिखते हैं वी अपॉन डी एल अपॉन वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है क्यू बाई एम। ये सूत्र हमारे पास आ जाता है टेन थीटा का, कि कितने कोण से ये विस्थापित हुआ है। तो 3 हमने सूत्र निकाले थे, एक तो स्मॉल वाई कितना हो,
एक कैपिटल वाई कितना होगा और एक टेन थीटा कितना होगा। ये तीन सूत्र आपको CRO के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है।